श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी बेसिक क्लासेस चल रही थी। बेसिक क्लासेस में हम इलेक्ट्रिशियन की बेसिक क्लासेस में अपन रेजिस्टेंस वाला चैप्टर अपन कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, वोल्टेज, करंट के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, समझा है और प्रैक्टिस किया है। तो आज अपन कुछ बेसिक चीजें के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसके बारे में अपन जो आज प्रैक्टिस करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप से होने वाले हैं। और कुछ चीजें अपन ने से है जो आपको तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ना, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में क्या, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इनके फॉर्मूले होते हैं, आप सभी को ये सब तो पता ही है। फिर आज अपन ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, और इनसे संबंधित 2-4 क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है किसी परिपथ में कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं, है ना। किसी परिपथ में कार्य के करने की दर को, आप तो साइड हेडिंग डाल लो, है ना, इसको अपन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, उसके फार्मूले भी लिख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? क्या हो जाएगी? विद्युत परिपथ में कार्य के करने की दर। विद्युत परिपथ में कार्य के करने की दर या कार्य करने की दर, है ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। कहते हैं। तो ये अपना एक चीज ये हो गया क्लियर कि भैया परिपथ में जो कार्य करने की दर है उसे कहते हैं विद्युत शक्ति। अब जो परिपथ में कार्य करने की दर है, तो अब विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का फार्मूला हो जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा, इलेक्ट्रिक पावर बराबर कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर क्या हो जाएगी भाई? अपने कार्य करने की दर बोले तो कार्य बटे समय हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या लिख सकते हैं अपन? कार्य को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वर्क, ठीक है। और इससे नीचे क्या हो जाएगा? टाइम। तो वर्क और टाइम, कार्य करने की दर अपनी क्या कहलाती है? ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। और जब इलेक्ट्रिक पावर है तो वर्क को अपन, वर्क का ऐसे, वर्क मतलब कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, है ना। इसका यदि मात्रक देखेंगे अपन तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और टाइम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है ना। तो ये जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। काय का? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक हो जाएगा अपना जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति मतलब पावर, पावर है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अपन अगली चीज देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं अपन? जूल प्रति सेकंड को ही अपन बोलते हैं वाट, इंग्लिश में WATT, और इसको इस प्रकार से वाट लिख देते हैं। इसको दर्शाते कैसे? कैपिटल W से, है ना। तो इसको बोलते हैं वाट। अब ये बड़ा मात्रक इसका क्या हो जाता है? इसका बड़ा मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक होता है, इसको किलोवाट में अपन दर्शा देते हैं ना। अपन नॉर्मली वाट वगैरह में आते हैं, अपनी बल्ब की रेटिंग वगैरह वाट में होती है, जैसे 100 वाट, 200 वाट, 50 वाट। यदि ज्यादा बड़ा मात्रक रहता है तो उसे किलोवाट में अपन दर्शाते हैं ना। तो ये इस प्रकार का जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं
क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यदि पूछा जाता है कि हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं, कुछ प्रकार से जूल प्रति सेकंड होते हैं, है ना, एम्पेयर प्रति सेकंड होते हैं, एम्पेयर टर्न, इस टाइप के। ये बाट न लिख के इस टाइप के फॉर्मूले में इस बेस में हमारा एक ऑप्शन में दिए होते हैं, तो हमें सही मात्रक का पता होना चाहिए, जूल प्रति सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये दोनों पता होना चाहिए कि बाट को ही जूल प्रति सेकंड या बाट बोलते हैं ना, बाट बोलो या जूल प्रति सेकंड बोलो, दोनों एक ही चीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसको नोट कर लो, है ना। इसको नोट करने के बाद अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। अब ये पावर है, तो पावर की एक और क्या होता है, पावर को अपन काय से डिनोट करते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल रेजिस्टिव लोड हो गया, रेजिस्टिव लोड वगैरह तो इसको तो वाट में नाप लेते हैं कि 1000 वाट 2000 वाट, है ना, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, तो इस प्रकार के जो लोड होते हैं तो इसको, लेकिन अपनी जो मोटरें वगैरह होती है उसको एचपी में शो करते हैं, है ना। तो एचपी में, एचपी भी क्या होता है, एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी तो पावर ही है ना, पावर को डिनोट करते हैं। तो एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर, ये होता है हॉर्स पावर, इसी को अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एचपी। और हॉर्स पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हॉर्स मतलब अश्व और पावर मतलब शक्ति, अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति का क्या सिस्टम रहता है भाई, तो जो अश्व शक्ति को कौन से वाले अपन यहाँ पे लोड को लेते हैं, यांत्रिक लोड, मैकेनिकल लोड, है ना, यांत्रिक शक्ति को अपन एचपी में लेते हैं। यांत्रिक शक्ति मतलब जो मशीन में मैकेनिकल लोड होता है, मैकेनिकल पावर होती है, जो मैकेनिकल पावर को अपन एचपी में लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल पावर। ये तो सबको पता ही है फिर ना, इतनी इंग्लिश तो सभी को आती होती होगी। तो ये मैकेनिकल पावर को जो भी होता है इसको अपन हॉर्स पावर में लेते हैं। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, इसकी जरूरत ये इसलिए पड़ी है अपने को, क्योंकि कोई मोटर है, ये मान लो हमारी मोटर है, यहाँ पे ये मोटर है, तो इसको अपन क्या देते हैं, विद्युत शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं। और जब इलेक्ट्रिक पावर देते हैं तो अपने को इधर ये एचपी में आउटपुट लोड देती है ना, ये जो मैकेनिकल लोड होता है इसको क्या देते हैं अपन, विद्युत शक्ति इनपुट में देते हैं, इसको विद्युत शक्ति इनपुट में देते हैं मोटर को, और क्या आउटपुट में क्या मिलता है अपने को, यांत्रिक शक्ति, है ना, यांत्रिक शक्ति। तो भाई इनपुट में अपन ने विद्युत शक्ति दिया, आउटपुट में अपन को यांत्रिक शक्ति मिल रही मोटर के द्वारा, तो अपन ने इसको कितनी इलेक्ट्रिक शक्ति देंगे, इलेक्ट्रिक पावर देंगे जो आउटपुट में अपने को इतनी कन्वर्ट होके मिलेगी। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को एचपी में, हॉर्स पावर में, या हॉर्स पावर को एचपी में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो अपने को सबको पता है कि एच एचपी बराबर कितना होता है? यदि 1 एचपी बराबर हमसे पूछा जाए तो 1 एचपी बराबर हमारा कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है ना। ये किसमें होता है भाई, कौन सी पद्धति में होता है, ये होता है ब्रिटिश पद्धति में, ये होता है ब्रिटिश पद्धति में। अब भाई 1 एचपी के बराबर यदि हम ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो उसमें होता है 746 वाट, और हम इसमें नॉर्मली भी हम कई बार नॉर्मली हम 746 वाट ही लेते हैं 1 एचपी के बराबर। यदि हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तब तक कि जब तक कि अपने को मीट्रिक पद्धति ना बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि मीट्रिक पद्धति में एचपी की गणना करना। यदि मीट्रिक पद्धति बोलेगा तो हमें कितना लेना पड़ेगा, तो मीट्रिक पद्धति का भी मैं बता देता हूं कि एच एच पी बराबर 735.5 है ना, 735.5 वाट होता है ना। तो ये कितना काय में होता है, मीट्रिक प्रणाली या पद्धति दोनों एक ही चीज है ना, तो अपन पद्धति का अपने यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो ये यदि क्वेश्चन में हमें मीट्रिक पद्धति में 735.5 वाट दिया है, एचपी दिया है, मीट्रिक पद्धति में लेने को बोला है क्वेश्चन में, तभी हम इसका लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली अपन 746 वाट का कन्वर्जेशन करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए कि भाई पावर की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। अब भाई हमसे पूछ लिया कि पावर यदि एचपी में है तो उसमें कितने वाट होंगे, है ना, तो वाट होंगे 746। अब यदि हम इसी की बात करें तो वाट की जगह क्या लिखा हो सकता है, 746 जूल प्रति सेकंड,
इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में इतने जूल काम करेंगे जब इतनी वाट होगी, है ना। इतनी जूल का कार्य करेंगे ना, इतना इतना 746 जूल का कार्य करेंगे 1 सेकंड में, तो हमारी क्या 746 वाट की पावर होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये निकलता है, वाट की जगह जूल प्रति सेकंड हो सकता है, जूल जूल प्रति सेकंड की जगह वाट हमारा हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, यदि ये पावर की बात कर रहे हैं तो पावर का फार्मूला क्या होता है ना। पावर का फार्मूला क्या होगा, जैसे इसका तो ये हो गया वाट में कन्वर्जेशन। यदि हमें किसी से विद्युत शक्ति की गणना वो करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई अब विद्युत शक्ति की गणना करो, और उसमें हमें वोल्टेज और करंट वगैरह के कुछ मान दे दिए होते हैं, तो उसमें क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला होता है डीसी सप्लाई में। अब तो स्पेशली इसको लिखो डीसी सप्लाई में, है ना। डीसी सप्लाई में विद्युत शक्ति का पावर का कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, वोल्टेज गुणित धारा। क्या होता है, वोल्टेज गुणित धारा। यदि डीसी सप्लाई में हमें क्या बोला जाता है, डीसी सप्लाई में यदि पावर की गणना कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला जाए तो डीसी सप्लाई में क्या होता है, वोल्टेज गुणित धारा। यदि हमें यही चीज बोला जाए कि आप पावर की कैलकुलेशन करो पर सप्लाई एसी है ना, तो एसी सप्लाई में क्या होगी, विद्युत शक्ति। एसी सप्लाई में विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी अपनी, एसी सप्लाई में विद्युत शक्ति हो जाएगी वोल्टेज गुणित धारा और पावर फैक्टर, है ना, गुणित पावर फैक्टर। इसको ही क्या बोलते हैं, कॉस फाई। तो ये क्या हो जाता है, बी धारा आई और ये कॉस फाई, है ना। तो पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिक में अपन ने पढ़े होंगे वो पावर फैक्टर वाले पावर से उसमें। और जो अभी नहीं पढ़े, जिन लोगों ने क्लासेस में नहीं पढ़ा है, तो अभी आगे अपन कुछ एसी फंडामेंटल में अपन पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और धारा के मध्य का कोज्या वैल्यू, है ना। इन नॉर्मली मैं बता देता हूं, जैसे ये अपना करंट जब चलती है तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, वोल्टेज। ब्लैक कलर से हमने जो लिखा है वो ब्लैक वोल्टेज हो गया, है ना, ब्लैक वाला वोल्टेज। यदि हमारा इस प्रकार से ये करंट चल रही है तो इन दोनों के मध्य में जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये फाई है, तो इसकी कोज्या वैल्यू चाहिए होती है ना, कोसाइन वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, कोस फाई से डिनोट करते हैं पावर फैक्टर को। तो ये पावर फैक्टर होता है। तो ये पावर फैक्टर को, इसमें अपने को एसी सप्लाई में पावर फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके हमारा विद्युत शक्ति का कैलकुलेशन होता है। यदि डीसी की बात करें तो डीसी की बात करें तो सिर्फ वोल्टेज और धारा के गुणनफल से हमारा विद्युत शक्ति निकल जाती है। तो यदि हम एसी में विद्युत शक्ति का हम कैलकुलेशन करना, तो पावर फैक्टर का पता होना हमें जरूरी है ना। और इसमें डीसी सप्लाई में तो पावर फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी वोल्टेज और धारा के मध्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, फेज अंतर, कालांतर, फेज डिफरेंस नहीं होता है ना। तो ये डीसी सप्लाई में वोल्टेज इंटू धारा हो जाएगा, और इसमें वोल्टेज इंटू धारा इंटू पावर फैक्टर, तीनों का मान को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब पावर के अपन के कैलकुलेशन की जब बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला हुआ V इंटू आई। ये तो सबको पता है ना। अभी ये हो गया डीसी सप्लाई की बात, तो यदि अपन कर रहे हैं तो डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो पावर का क्या हो गया, वोल्टेज इंटू धारा, है ना। अब इसके बाद में एक चीज और ले लेते हैं, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, ओम्स लॉ से यदि हम वोल्टेज का मान निकालेंगे, यदि वोल्टेज बराबर क्या होता है, V इंटू आई आर होता है ना। भी वोल्टेज, एक ओम्स लॉ क्या होता है, V की वैल्यू यदि होती है तो क्या अपने को निकालती है I इंटू आर, ओम्स के नियम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फार्मूला तो ये हो गया अपना कंटिन्यूसली, एक हो गया V का मान यदि यहाँ पे रख ले I इंटू आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, I और I का
गुणा हो जाएगा तो I का वर्ग इंटू R। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया। यदि क्वेश्चन में हमें वोल्टेज का मान नहीं दिया है, रेजिस्टेंस और धारा का मान दिया है, रेजिस्टेंस और धारा का मान यदि हमें दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें वोल्टेज का मान पता हो तभी हम धारा निकाल पाएंगे, वो विद्युत शक्ति निकाल पाएंगे। धारा का मान दिया है, रेजिस्टेंस का मान दिया है तो हम विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। यदि यहीं पे क्या हो जाए, एक चीज हमें ये वाले फॉर्मूले में है ना, आई का मान निकालना है तो आई का मान रख देंगे। जैसे यहाँ पे वोल्टेज का मान रखे आई इंटू आर, ठीक है, और आई ये पहले वाला था तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। यदि हम यहाँ पे भी की वैल्यू ने रख के आई की वैल्यू रख दे, है ना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी बटा आर। तो यहाँ पे हम इसका ये वाले फॉर्मूले में P बराबर बी की जगह बी को रहने देते हैं और आई की वैल्यू रख देते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी निकली, भी बटा आर। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी का वर्ग बटे आर। तो यदि हमें कोई क्वेश्चन में, कोई सवाल में हमें करंट का मान नहीं पता है, करंट का मान नहीं पता, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान पता है, तो हम तब भी पावर की गणना कर सकते हैं। ये चीज, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, वोल्टेज गुणित धारा। तो हमने ओम्स के नियम से V और I का मान निकाल के यहाँ पे रख दिए। तो हमारे नए फॉर्मूले कौन कौन से बन गए, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अपना पावर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने को रहना चाहिए, तब जाके अपन यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर पाते हैं। अब इसके बाद में एक चीज और देखते हैं अपन, इसके बाद में एक चीज होती है, ये तो हो गई विद्युत शक्ति। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई, नाम तो सुने होंगे, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। तो दोनों अलग अलग चीज होती है ना, कि दोनों, ऊर्जा की बात अलग है, शक्ति की बात अलग है। भले दोनों का मात्रक लगभग सेम तो नहीं होता होगा यार पर मिलता जुलता रहता है मात्रक भी, है ना। तो विद्युत शक्ति की जगह में अपन अब पढ़ रहे हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। अब ये विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। निश्चित समय में विद्युत शक्ति द्वारा परिपथ में किया गया कार्य, है ना, किसके द्वारा, विद्युत शक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य। तो अपन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, निश्चित समय में विद्युत शक्ति द्वारा, काय के द्वारा, विद्युत शक्ति के द्वारा, शक्ति के द्वारा। काय में कार्य करेगा भाई, परिपथ होगा तभी तो कार्य करेगा ना। तो परिपथ में किया गया कार्य, परिपथ में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी परिभाषा अपने शब्दों में, कि निश्चित समय में विद्युत शक्ति के द्वारा किया गया, परिपथ में किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर, यदि इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, विद्युत शक्ति के द्वारा निश्चित समय में विद्युत शक्ति के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, समय निश्चित समय में हो रहा है और किसके द्वारा कर रहे हैं, विद्युत शक्ति के द्वारा। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया, विद्युत शक्ति। अभी यही अपना विद्युत ऊर्जा कहलाती है, निश्चित समय में विद्युत शक्ति के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो अपन ने विद्युत शक्ति को ले लिए। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर होती है। तो इसको अपन इस फॉर्मूले से यदि बनाते हैं तो विद्युत शक्ति, समय क्या होता है, समय यहाँ पे लिख लो,
और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या था? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय था कि नहीं? तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला था अपना, क्या था? कार्य बटे समय। तो ये समय से समय अपन ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या अपने पास? सिर्फ कार्य। अब यहाँ पे कार्य बचा, इसलिए अपन यहाँ पे लेते हैं कि विद्युत शक्ति के द्वारा किया गया कुल कार्य। अब परिभाषा क्लियर हुई कि अपन ने यहाँ पे तो बोल दी निश्चित समय में विद्युत शक्ति के द्वारा किया परिपथ में किया गया कुल कार्य हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है, लेकिन यहाँ पे तो अपन ने विद्युत वो कार्य को लिया ही नहीं था। तो क्या हुआ कि जो कार्य बच रहा है ये वाला कार्य है ना, तो विद्युत शक्ति के द्वारा कुल किया गया परिपथ में कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। और अपने को मालूम है क्या इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। तो अपन यहां पे क्या लिख लेंगे? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक अपना क्या हो जाएगा? जूल। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा अपना? जूल। तो जूल को और कैसे लिख सकते हैं? जूल को कैसे लिख सकते हैं? और जूल हमारा और काय का मात्रक है ना, जूल हमारा और काय का मात्रक है। तो जूल हमारा काय का मात्रक होता है, ये बताइए आप, है ना। तो अपना एक तरीका और क्या हो सकता है इसका सॉल्व करने का? भाई हमने इसको मात्रक यदि निकालना है, एक तो जूल हो गया, यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं एक प्रकार से? समय और विद्युत शक्ति। समय गुणित विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का अपना फॉर्मूला क्या होता है? इसका समय का होता है सेकंड, और विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट, है ना। तो एक मात्रक हमारा क्या हो सकता है यदि हम समय को कैंसिल ना करें? कार्य बटे समय हमारा क्या होता है? कार्य बटे समय हमारा वाट होता है। कार्य बटे समय का एक और मात्रक क्या है? कार्य बटे समय को क्या बोलते हैं मात्रक में यदि बात करेंगे? तो कार्य बटे समय का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। ठीक है ना, ये विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या था? जूल प्रति सेकंड, है ना। यदि अपन और सोल्व करें, यहां पे रखकर सोल्व करें, तो क्या हो जाएगा? कार्य का ये कार्य का मतलब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड का हमने ले लिया यहाँ पे वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं अपन? वाट बोलते हैं। तो यदि कार्य बटे समय हमारा बराबर वाट के बराबर है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो वही हमने लिख लिया, इसको ऐसे पलटा के लिख लेते हैं, वाट इंटू सेकंड। तो हमारा क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वाट इंटू सेकंड, या क्या होता है? जूल। यदि जूल बोलो या वाट इंटू सेकंड, तो हमारे दो मात्रक क्या हो जाएंगे? वाट इंटू सेकंड, या इसी को क्या बोल सकते हैं? जूल। क्योंकि हमारा समय से समय बढ़ गया, कार्य से कार्य ये आ गया, तो क्या हो गया? हमारा एक मात्रक जूल निकल गया। तो इसे नोट कर लो। इसे नोट करने के बाद में हम अब देखते हैं बोट, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीओटी। तो बीओटी क्या होता है? विद्युत शक्ति को जब अपन नापते हैं, तो विद्युत शक्ति को नापते हैं, तो जिस छोटे परिपथ में, छोटा वाट में, ज्यादा शक्ति कम, मतलब कम शक्ति में, कम ऊर्जा में, हम तो वाट या सेकंड या जूल का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन क्या जब बड़ी मात्रा में हमें क्या नापना होता है? विद्युत ऊर्जा का मापन करना होता है, या विद्युत शक्ति का मापन करना होता है, तो हम इसमें क्या होते हैं? बड़े मात्रक का लेते हैं। तो बड़े मात्रक में क्या होता है? हमारा विद्युत ऊर्जा को मापने का एक मात्रक होता है बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट उसे बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होता है हम देखते हैं। अब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या कहलाता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बारे में अपन अब देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है बोर्ड
ऑफ रेट यूनिट, इसे ही क्या बोलते हैं, बीओटी। तो बीओटी क्या होता है, एक बीओटी बराबर अपना क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक बीओटी। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अपने घरों में जो बिजली मीटर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। क्या नापता है वो, विद्युत ऊर्जा को नापता है ना। घरों में जो अपने सप्लाई में बिजली बोर्ड की सप्लाई आती है उसमें मीटर होता है, तो उसको कौन सा मीटर बोलता है, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर मतलब ऊर्जा को नापता है। तो उसकी जो एक यूनिट होती है वो कितने वाट के बराबर होती है, तो वो होती है एक के डब्ल्यू एच। तो एक के डब्ल्यू एच ये होती है, तो एक के डब्ल्यू एच में के क्या है, ये किलो वाला है ना, किलो, ये किलो से अपने को दर्शाता है। तो के का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1000 या 10⁻3। ठीक है। और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है वाट। ठीक है। तो ये होता था किलो वाट। इसको बड़े मात्रक को अपन क्या बोलते हैं, वाट का बृहद मात्रक क्या हो जाता है, किलो वाट। मतलब अपन 1000 वाट को ना बोल के 1 किलो वाट बोल सकते हैं। यदि हमारे पास 1000 वाट की 1000 वाट का अपने पास विद्युत ऊर्जा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, 1 किलो वाट अपन यहाँ पे उसको बोल सकते हैं। तो वाट का बड़ा मात्रक किलो में होता है ना। जैसे यूनिट चेंज वगैरह करना तो आपको आता होगा, पहले पढ़े होंगे। तो 1000 वाट के बराबर 1 किलो वाट कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये के डब्ल्यू क्या होता है अपना, किलो वाट होता है। तो अपन इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, के डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा। और जो हावर है, तो जैसे वाट का बड़ा मात्रक क्या हो गया, किलो वाट हो गया, तो सेकंड का बड़ा मात्रक कितना हो जाएगा, हावर, घंटा, है ना। ये हो गया सेकंड, और ये इसका बड़ा मात्रक क्या हो गया, मिनट, मिनट के बाद घंटा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक बीओटी में कितने वाट होते हैं एक्चुअल में हमें अब पता चलेगा, या कितने जूल इंटू सेकंड में अपना विद्युत ऊर्जा हमें मिलती है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बीओटी बराबर के डब्ल्यू, 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा अपना, 1000 वाट। एक के डब्ल्यू बराबर 1000 वाट हमने यहाँ पे लिख लिए 1000। ठीक है। 1000 1 किलो वाट बराबर कितना हो गया, अपना हो गया 1000 वाट। इसको अपने वाट लिख लिया। और ये कितना है, एक हावर, एक हावर, ये मतलब 1 घंटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 वाट हो जाएगा। और एक हावर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट के बाद एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अब इसको सेकंड में यदि कन्वर्ट करेंगे कि 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। पहले अपन ने किलो वाट को वाट में चेंज किया तो 1000 वाट आया, और एक हावर को यदि अपन यहाँ पे सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, 60 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वाट और सेकंड को अलग कर लेते हैं और इन दोनों को साथ में मिला के लिख देते हैं। तो क्या होगा, 3600, और 3600 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना, 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। ये 3600 का 1000 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 36 लाख अपने पास यहाँ पे आएगा। और वाट और सेकंड को यदि मिला के लिख लेते हैं तो वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या है हमारा,
ये किसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड अपना विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब इसको यदि और सरल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 36 को जैसे कि तैसे लिख देते हैं और इकाई शून्य की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 10 की घात 5 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। इसको वाट इंटू सेकेंड लिखो या इसको यहाँ पे जूल लिखो, दोनों एक ही बात है, या जूल या वाट इंटू सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिट में, एक यूनिट, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में, एक यूनिट में एक के डब्ल्यूएच में कितना होता है, 36.10 की घात 5 जूल या वाट सेकेंड, इतना अपना होता है, इतनी ऊर्जा इसमें होती है। एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है, 36.10 की घात 5 जूल या 36.10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड, इसमें एक यूनिट में इतना होता है। ठीक है, अब यदि इसको यदि एक चीज हमारे पास क्या होता है, ये जूल है, जूल में ना पूछ के यदि अर्ग में पूछ लेता है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का सीजीएस मात्रक में कितने अर्ग यहाँ पे होगा। यदि क्वेश्चन में हमसे जूल की जगह पूछ लिया अर्ग, जैसे हमसे पूछ लिया कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में कितने अर्ग होगा या कितने जूल होगा, जूल होगा तो नॉर्मली अपना ये कैलकुलेशन आ गया। यदि जूल के बाद यदि अर्ग पूछ ले तो ऊर्जा का हमारा एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक, जो होता है अर्ग। तो क्या होता है, एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये भी अपने को यूनिट चेंज में आपने डब्ल्यूएस वगैरह में आपने पढ़ाई यहाँ पे करी होगी, मैथ्स वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह में। तो यहाँ पे एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। यदि ये अर्ग में पूछ लेता है, यदि अर्ग में पूछ लेता है तो 36 गुणित 10 की घात 5 तो ये हो गया, और अपन 10 की घात 7 से और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्ग हो जाएगा। यदि तो एक बीओटी में, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में इतने अर्ग हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, यदि जूल में पूछे तो इतना जूल प्राप्त होगी। तो ये आया क्लियर, ये इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में, है ना, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर में क्या डिफरेंस होता है, और एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में इतने मान के जूल हमें प्राप्त होती है, इतनी जूल की हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये जरूरी था, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है बोर्ड ऑफ ट्रेड का, कई बार बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का हमें कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है अर्ग में या जूल में, है ना, एक पीओटी अर्ग या जूल में हमें इसका मान जरूर पूछा जाता है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मली है छोटी सी चीज, लेकिन एग्जाम में हमसे कई बार आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कब होता है, जब अर्ग में पूछता है हम आंसर टिक करके आते हैं, जूल का यदि जूल में पूछता है तो हम अर्ग का टाइम कैंसिल कर वो टिक करके आते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन पावर से संबंधित और ऊर्जा से संबंधित अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले पावर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पावर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आप नोट करो क्वेश्चन, पहले इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन अपना है 100 वाट के 5 बल्ब को, 100 वाट के 5 बल्ब को 7 दिन तक रोज 10 घंटे, रोज 10 घंटे तक जलाने पर, रोज 10 घंटे तक जलाने पर वह कुल कितनी यूनिट खर्च करेंगे, कुल कितनी यूनिट खर्च करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई,
अब घरों में अपने को यूनिट निकालने के बराबर में यूनिट निकालना हो कि भाई अपना लाइट इतनी देर तक जल रहा है या इतना लोड अपना कंज्यूम हो रहा है, तो हमें यूनिट कितनी खर्च होगी, तो हम उसका कैलकुलेशन आसानी से यहाँ पे करना सीख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो अपने पास क्या है, 100 वाट के कितने लैंप है, 100 वाट है, लैंप कितने हैं, 5 है, 5 बल्ब है ना। तो 100 वाट के 5 बल्ब है, उसके बाद में कितने दिन तक है, कितने दिन तक है अपने पास में, 7 दिन तक है। और कितने घंटे चलाते हैं रोज, 10 घंटे चलाते हैं, 10 हावर। तो वाट और हावर को अपन एक तरफ कर लेते हैं, पहले तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 100 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10, और यहां पे अपन लिख लेते हैं वाट और हावर। ठीक है, वाट घंटा अपना क्या है, विद्युत ऊर्जा, मतलब वाट घंटा अपना यूनिट का मात्रक होता है, वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसको यदि पूरा कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है अपना को आंसर। ये हो जाता 500 गुणित 70, इसको और सॉल्व करेंगे, ये वाट हावर, मैथ्स अपनी वही फास्ट रखना है ना। अब ये तो अपने तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, इन दोनों का गुणा किया, अब इन दोनों का कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 7 गुणित 5 35, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, वाट हावर। तो ये तो वाट हावर तो अपना नॉर्मल है, अपना यूनिट किस में होती है, बीओटी का क्या मात्रक होता है अपना, एक बीओटी बराबर क्या होता है, एक के डब्ल्यू एच। तो यहां तो अपने को वाट दिया है, यहाँ पे अपने को वाट दिया है, मात्रक होता है यूनिट का कितना होता है, के डब्ल्यू एच में पूछा जाता है। तो वाट को डब्ल्यू एच में, वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे, वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट, और 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलो वाट। ये नहीं होगा, यदि इसको वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/1000। तो यहाँ 35,000 वाट है, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो इसको भाग दे देंगे 1000 से, 35,000, इसको ये अलग है ना, 35,000 इंटू किलो वाट, ये हो जाएगा हावर। हावर को अपन एच से लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 35 के डब्ल्यू एच। तो ये कितने हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी 35, इसको बोल सकते हैं 35 यूनिट अपनी टोटल खर्च होगी। ठीक है, 35 यूनिट यहाँ पे अपनी खर्च होगी, 35 के डब्ल्यू एच या 35 यूनिट को अपन इसको बोल सकते हैं। यूनिट इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन घरों में अपन लाइट की कैलकुलेशन रोज कितने दिन तक जला रहे हैं, यहाँ पे 7 दिन तक था तो अपन ने 7 दिन लिया है, 10 घंटे रोज लेते तो 10 घंटे, 5 बल्ब है कितने वाट के, 100 वाट के, इसको कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे था, वाट को अपन ने किलोवाट में चेंज करना होता है, क्योंकि जब भी यदि हमसे यूनिट पूछेगा तो यूनिट हमेशा किस में होगी, यूनिट होगी अपनी काय में होगी, के डब्ल्यू एच में, के डब्ल्यू एच में, किलोवाट हावर। तो ये अपनी यूनिट यहाँ पे होती है। तो इस प्रकार के अपने कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले बहुत सारे क्वेश्चन जो कि पावर, करंट, वोल्टेज से रिलेटेड होंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं। पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से संबंधित अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, जो अगली क्लास में देखेंगे, जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास की वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और क्लास को रोजाना अटेंड करें। क्लास को अटेंड करने से
क्या है, जो भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम कर रहे हैं, आप सभी को पता है LIMP में लाइन अटेंडेंट की पोस्ट आने वाली है, तो उसकी तैयारी करना है तो डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को वीडियो को देखना है और उन लोगों तक पहुंचाए जो जरूर में सच में जिसको जरूरत है और जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।